Hello everyone, good afternoon. We are Team Sim and we are working on the real-time issue detection in an event. So basically हमारे इसके लिए हमने दो प्लेटफॉर्म बनाए जो इंटीग्रेटेड होंगे. First is an app which is for the attendee and second is a web which is for the admin. Firstly we will going to see the app. तो ऐप में हमारा यूजर ऑनबोर्ड करेगा दो तरीके से, या तो सारी डिटेल्स वो मैनुअली डाल सकता है या फिर सीधे वो अपनी टिकट को स्कैन कर सकता है फॉर द ईज ऑफ द हार्ड वर्क. यहाँ पर इसने जितने भी डिटेल्स टिकट पे थे वो सारे इसने अपने आप फिल कर लिया, ऑटो फिल कर लिया, और कुछ मैंडेटरी डिटेल्स हमें कुछ डालनी पड़ेगी जो टिकट्स में अवेलेबल नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी. उसके बाद यूजर हमारे होम स्क्रीन में पहुंच जाएगा. जो लैंडिंग स्क्रीन होगी वहाँ पर अटेंडिंग हमारा पहुंच जाएगा. जो हमारी होम स्क्रीन होगी वहाँ पर बेसिक डिटेल्स होगा जो कि हमारा जैसे हमारा जो इवेंट का नेम जो कि सेम होगा जो हमारा टिकट हमारे फेच हुआ है, ठीक है, एंड द यूजर डिटेल्स, और बेसिक कुछ और डिटेल्स होंगे जैसे कि इवेंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि टिकट से फेच हुई है, द डेट्स वगैरह एवरीथिंग. सो ओके, नाउ मूविंग ऑन द फीचर्स दैट वी हैव एडेड इन द ऐप इज लाइक सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है रियल टाइम कोई कंप्लेन. अगर किसी अटेंडी कुछ भी इशू हो रहा है तो वो कंप्लेन करेगा. यहाँ पर कोई भी कैटेगरी चूज करेगा, कुछ भी करेगा. उसके बाद वो यहाँ पर सबमिट कर लेगा. जैसे यहाँ पर सबमिट हो जाएगा वैसे ही तुरंत क्या बोलते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो एडमिन के पास पहुँच जाएगा. टेस्टिंग वीडियो सीटिंग प्रॉब्लम, जो कि था टेस्टिंग वीडियो सीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं. टेस्टिंग वीडियो सीटिंग प्रॉब्लम. अब अगर किसी और यूजर्स को सेम टू सेम अगर सेम इशू फेस हो रहा होगा तो वो इसी प्रॉब्लम को अपलोड कर सकता है. अपलोड होने से यहाँ पर हमको उसकी सीवियरिटी पता चलती है, ठीक है. यहाँ पर अगर इशू रिजॉल्व हो जाएगा एडमिन की तरफ से तो वहाँ से यूजर एडमिन जो है इसको रिजॉल्व क्लिक कर सकता है. इशू रिजॉल्व करते ही देखिए यहाँ से भी कंप्लेंट पोर्टल से भी यहाँ से जो इशू है वो हट चुका है. नाउ वी शुड गेट बैक टू दी आवर नेक्स्ट थिंग दैट इज लाइव चैट. लाइव चैट में सारे जितने भी अटेंडी हैं वो आपस में बात कर सकते हैं. कुछ भी बात करेंगे आपस में यहाँ पर बात कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मूविंग टू दी आवर नेक्स्ट फीचर दैट इज लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड में अगर कोई भी ऐसा इशू होता है कि अगर किसी भी अटेंडी का कोई चीज़ खो जाता है तो यहाँ पर डालेगा टाइप लॉस्ट, और कोई भी इमेज अपना अगर है तो डाल सकता है. उसका सबमिट. अब हमारा जो लॉस्ट एंड फाउंड है वहाँ पर अगर हमारा नंबर ऑफ स्पैम नाउ इंक्रीज, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एडमिन पे जाएंगे और एडमिन से वेरीफाई कराएंगे कि ये जो इशू है जो लॉस्ट आइटम है उसे जेन्युइन है या नहीं है. जब तक वहाँ से एडमिन क्या बोलते हैं वेरीफाई नहीं करेगा तब तक ये वी अटेंस पे नहीं आएगा. वहाँ से जैसे ही एडमिन ने वेरीफाई किया वैसे यहाँ पर तुरंत टेस्ट वीडियो करके यहाँ पर जो हमारा लॉस्ट आइटम था वहाँ पर सो गया, जो कि सारी यूजर्स को शो करेगा. और अगर किसी यूजर को वो चीज़ मिली होगी या फिर किसी अटेंडी को वो चीज़ जो लॉस्ट आइटम को मिला होगा तो उसको कॉन्टैक्ट कर लेगा. मूविंग टू आवर नेक्स्ट फीचर दैट इज ऑर्डर फूड. यूजर कैन सिंपली ऑर्डर फूड फ्रॉम आवर ऐप. अगर जैसे कि इवेंट पे कहीं ज़्यादा भीड़ है तो उसके लिए इवेंट पे ज़्यादा भीड़ है, किसी स्टोर पे ज़्यादा भीड़ लगी तो हमारे ऐप से भी फूड ऑर्डर कर सकता है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर दैट जैसे कि फाइल कंप्लेन में क्या हो सकता है कि कभी मल्टीपल यूजर्स बहुत सारे कमेंट्स कंप्लेन को बार बार डाल सकते हैं जिससे स्पैम हो सकता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक टाइमर लगा देते हैं जो कि एक 30 मिनट 30 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट्स कितना भी हो सकता है ताकि स्पैम हमारा ना हो, ठीक है. नेक्स्ट हमारा फीचर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज चैटबॉट. कोई भी ऐसी छोटी मोटी इशू है वो हमारा चैटबॉट आसानी से सॉल्व कर सकता है. कोई भी जैसे आई एम लॉस्ट इन एनी डायरेक्शंस, वेयर डू यू वांट टू गो टू आईटी हेल्थ सेंटर, आईटी हेल्थ सेंटर. अगर हम यहाँ पर इसने हमको इसमें एड्रेस दे दिया, अगर हम उसको क्लिक करेंगे तो गूगल मैप्स में खुल जाएगा और यहाँ से हमारा डायरेक्शन करके क्लिक करके यूजर अपने लोकेशन पे जा सकता है. ये सारे जो लोकेशन है वो पिन पॉइंट है. तो इस तरह से कोई भी छोटी मोटी जो इशूज़ हैं अदर इशूज़ हैं वो भी हमारा चैटबॉट सॉल्व कर सकता है. अदर इशूज जैसे कि आई हैव लॉस्ट समवन इन द क्राउड, एयर कंडीशन नॉट वर्किंग, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्पीकर साउंड, अभी कोई अदर इशू, सारी जो छोटी छोटी इशूज हैं जो कि चैटबॉट हमारा सॉल्व कर सकता है. ओके, नाउ मूविंग टू द अवर नेक्स्ट फीचर दैट इज फीडबैक. फीडबैक से कोई भी यूजर हमें फीडबैक दे सकता है कि क्या इसको ऐसे इवेंट स्टाफ एंड वॉलंटियर, तो उसके बेसिस पर हम उसको कुछ क्वेश्चन देते हैं, जनरल क्वेश्चन, जिससे वो एनालाइज सोच सकता है कि उसको कैसा फीडबैक रहा, जैसे कि हाउ फ्रेंडली एंड अप्रोचेबल वर द स्टाफ. तो यहाँ पर ऐसे फीडबैक देगा 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार और यहाँ पर वो अपना कुछ भी लिख देगा. तो ये फीडबैक हमारा जो है वो सारा स्टोर होता है डेटाबेस में और एंड पे हमें इसके ऊपर एक रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट टीम को दे सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट टीम इससे फ्यूचर में कोई भी इंप्रूवमेंट्स कर सकती है. अगर फीडबैक से अगर कोई वेन्यू रिलेटेड इशू होगा तो वेन्यू रिलेटेड जो इशू होगा उस पर जो स्टार्स होंगे या फिर जो रेटिंग होगी कम होगी तो इससे मैनेजमेंट टीम को पता चल जाएगा कि यहाँ पर वेन्यू रिलेटेड जो इशू था वहाँ पे था, इस वजह से नेक्स्ट हमको वेन्यू रिलेटेड इशू को सॉल्व करना है, फिर एक बेटर वेन्यू पे जाना है. जो हमारी फीडबैक रिपोर्ट होगी वो कुछ इस टाइप की होगी. ये चीज़ें जो अभी मैं जैसे जो गुड डाला है मैंने 2 स्टार गुड, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्निकल इशूज़ पे. यहाँ से अपनी रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं.
पूरा फीडबैक रिपोर्ट यहाँ पर आ चुकी है। ओके, नाउ वी शुड मूव टू द एडमिन डैशबोर्ड एंड फर्स्टली वी विल सी द इशू रिजॉल्वर। लाइक कोई भी इशू है जो अगर हम कंप्लेन है वो यहाँ पर सबमिट होता है यूजर के एंड से, वो रियल टाइम पे यहाँ पर शो हो जाएगा और उसको हम यहाँ पर ट्रैक भी कर पाएंगे रियल टाइम। अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं एडमिन उसका इशू रिजॉल्व कर चुका होगा तो यहाँ पर मार्क रिजॉल्व करेगा, जो कि रियल टाइम पे यहाँ पर भी यूजर को भी दिख जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये होगा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो होगा वो बेसिकली कई सारे फैक्टर्स पे होगा। फर्स्टली जैसे कि हमारा कंप्लेंट्स हो गया, उसके बाद फीडबैक्स हो गया, जो ट्वीट्स हो गया, उसमें जो हम डेटा फेस करके ला रहे होंगे, उससे हमारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो होगा वो काम करेगा। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का मेन मोटिव होगा कि एक रिस्पांसिबिलिटी देगा एडमिन को भी, ताकि वो काम करे अच्छा से अच्छा इवेंट का एक पॉजिटिव नोट पे लेके जाए, और एक एडेंटिटी कोई होगा कि लाइक उसका जो इशू है वो वर्क इन प्रोग्रेस पे है। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का ये मोटिव है। नाउ वी शुड मूव टू द सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस में अभी हम जैसे ट्वीट्स फेच करेंगे, ट्वीट्स फेच करके हम चेक करेंगे कि जो किसी पर्टिकुलर इवेंट का जो सेंटिमेंट है लाइक कैसा है, कि पॉजिटिव है, उसका नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल। जैसे यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे जैसे हैदराबाद फॉरेस्ट फॉर एग्जाम्पल। एज वी कैन सी दैट ये हमारा जो सेंटीमेंट है वो हमारा बताता है कि इवेंट का 84% जो हमारा जो है ऑडियंस एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम यहाँ पर हमारे मल्टीपल ट्वीट्स फेच हो रहे हैं जो कि कैटेगराइज हो रहे हैं 3 पार्ट में, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और न्यूट्रल। और जो कुछ पोस्ट है जो पर्टिकुलर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको हम एज अ स्पैम डिटेक्ट कर ले रहे हैं। एंड दीज ऑल थिंग्स आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स टू कैलकुलेट द मीटर ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स। सो बेसिकली जैसे देख सकते हैं कि जितने इशूज थे सारे रिजॉल्व, इसलिए हमारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है वो 100 पे है। नाउ वी शुड मूव टू द हीट मैप पार्ट। तो ये हमारा एमएल मॉडल है which takes a live feed of a camera and वो दिखाता है कि पूरे जो कैमरा के व्यू में कितने लोग प्रेजेंट हैं, एंड फिर वो ऐसा लोग काउंट करता है इन द लाइव फीड एंड इट शोज द पीपल का काउंट वहाँ पे इन द कॉर्नर। एंड वंस दिस काउंट रीचेस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ मार्क, उसके बाद जो है एडमिन को ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा कि यहाँ पे ऐसा काउंट बढ़ रहा है, जिसके बाद एडमिन यहाँ पे कोई भी एक्शन ले सकता है। सपोज दे कैन पुश मोर वॉलंटियर्स टुवर्ड्स दैट एरिया। तो ये काम आएगा टू शो की भीड़ कहाँ पे है एंड उसको कैसे फिक्स करेंगे। एंड फिर वहाँ पे जो मैप पे है हम ऐसा हीट में दिखा सकते हैं कि किस लोकेशन पे किस स्टॉल्स पे मैक्सिमम क्राउड है, सो वी कैन फिक्स दैट। राइट नाउ जैसे कि हमारा आईएसएम धनबाद का मैप है, और ऐसा देख सकते हैं ओल्ड लाइब्रेरी के पास हिट मैप है। लाइक अगर ओल्ड लाइब्रेरी के पास ज़्यादा भीड़ है तो यहाँ पर हमारा जो मॉडल है वो डिटेक्ट करके एडमिन को बताएगा कि ओल्ड लाइब्रेरी के पास ज़्यादा लोग हैं, जिससे एडमिन जो एक्शन ले सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा वॉलंटियर्स को डिप्लॉय कर सकता है या फिर जो क्राउड को उसको स्कैटर भी कर सकता है। तो वो एक्शन निकाले हैं, वो हमें पता चल रहा है कि ओवरऑल इवेंट का जो वाइब है वो नेगेटिव है। बट जैसे अगर एडमिन को जानना है कि जो कंप्लेंट्स है वो किस इशू पे आ रही है, किस कैटेगरी पे आ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा जो है वो नेगेटिव कर रहा है, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने एमएल मॉडल पे जो एक एक ट्वीट को फेस करके इस पर एनालाइज करेगा। तो ये जो मॉडल है वो चेक करता है कि जो इशू आ रहा है जो भी उसने ऐसा ट्वीट किया है पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव तो ऐसा वो जो लोकेशन है वो कहाँ पे आ रहा है। तो उसके एग्जांपल दिखा देते हैं। सपोज वी एंटर दिस थिंग हियर कि उसको इशू हो रहा है ब्लॉक बी में ऑफ एसी, एंड जो उसका वीआईपी लाउंज है वहाँ पे उसका सीटिंग का इशू हो रहा है। वंस दिस मॉडल रन्स ऑन इट कैन शो कि ब्लॉक की दिखा दिया उसने कि एसी का इशू है इन द लोकेशन ब्लॉक बी एंड सीटिंग का इशू है इन द लोकेशन वीआईपी लाउंज। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो पूरा मॉडल है वो ये भी सेंटिमेंट के साथ साथ ये भी फेच कर पा रहा है कि लाइक जो उसको कंप्लेन है वो कहाँ पर हो रहा है। तो अगर एडमिन को कंप्लेन चेक करनी सारी कंप्लेन कहाँ से, तो वो 2-3 जगह चेक कर सकता है। फर्स्ट हमारा कंप्लेन मॉडल, कंप्लेन पोर्टल जहाँ से सीधे डायरेक्टली जो कंप्लेन है तो जिसमें ज़्यादा अपलोड है वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे हम कर सकते हैं। सेकंडली हमारा जो इशू से हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस करके लेके आया, जो ट्वीट्स या सोशल मीडिया से जो वेब स्क्रिप्टिंग करके डेटा लेके आया उससे हो रहा है। एंड थर्ड इज अवर फीडबैक। सो दिस वाज ऑल आवर सॉल्यूशन जो हमने बनाए। इसमें से कुछ जो थे वो कंपनी आज थे जो कंपनी ने डायरेक्टली हमसे पूछे थे, और कुछ हमें नोवेल्टी जो लाए जैसे चैटबॉट्स हो गया, हीट मैप्स हो गया, और जो अदर कुछ मॉडल्स जो हमने खुद से नोवेल्टी किए ताकि हमें खुद से इनोवेशन की उन चीज़ों को डाल के सॉल्व करने के लिए। So this was all our solution with integrating our app and web. Thank you so much.